जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रीति सिंह क्लासेस पर। शुरू करते हैं संविधान सभा के 5 मिनट में 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेंगे आज की क्लास का। संविधान क्या बात हो रही है? संविधान सभा की स्थापना या प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये चीज आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दें। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अगर आपसे पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों ही याद रखना है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा। आपने आंसर लगाकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आंसर क्या लगा के आएंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या आ जाए तो 15 लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? अंतिम सत्र की बात आए तो एग्जाम में क्या आंसर लगा के आना है? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया था? तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो आंसर होगा 389। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9। भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑलरेडी एसएससी और वनडे एग्जाम में हमने बार बार यह क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस रूप में जाना जाता है? संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा संविधान निर्माता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? नई दिल्ली। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत रखा गया था? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। क्या याद रखेंगे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व किसने सुनिश्चित किया था? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा का कुल कार्यकाल कितना रहा? तो जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आप सभी ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संविधान सभा का संचालन किसने किया था? तो स्वयं संविधान सभा ने ही किया था। नेक्स्ट। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो आपने ध्यान रखना है बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा के टोटल सत्रों की बात करें तो 11 सत्र हुए थे। क्या? 11। आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो संविधान का निर्माण करना। नेक्स्ट। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सदस्य की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है 7 होगा। क्या भाई? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने किसको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑलरेडी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य क्या है? तो संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य सामाजिक क्रांति, भारतीय गणराज्य की स्थापना करना, कानून व्यवस्था, यानी कि ये तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान। संविधान सभा को स्थायी समिति किसने कहा? संविधान सभा को स्थायी समिति किसने कहा था? तो आंसर होगा बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई सभी स्टूडेंट। संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती थी? तो संसद भवन में होती थी। आज की क्लास का लास्ट वर्ष। संविधान सभा का कार्य हिंदी में हुआ या अंग्रेजी में? तो आप सभी के पास ऑप्शन है केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में। और ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे सभी इस क्वेश्चन का ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर देंगे, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी बताएंगे। चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।